भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने ये बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। बाहर से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी ना कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यों कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों का पवित्र कीजिए। लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्देश्य से उनका गला भराया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित,
भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान है। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग, 8 प्रकार के ईश्वर और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको आश्रय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी। उनमें सत्यमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की एक कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली। ये व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्रह्माणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ वह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई। जो राजा हिंसा पारायण, दुखशील और अजित इंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवे बालक के मरने पर जब वह वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं, जिनके राज्य में धन, स्त्री, रत्वा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट है, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं।
मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग में कूद कर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहां बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, आदित्य योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी ये काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं हूं अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष्य विश्वविख्यात। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूं। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूं? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, ईश्वर, तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रहों को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्धान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मोह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। उसकी दुर्बुद्धि तो देखो, ये मूर्तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहां भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरसृति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में अत्लादि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महरलोक आदि में एवं अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की ये दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र से आगे चलने की आज्ञा दी। तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारा बार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधी आ गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मड़ियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए है। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहु मूल मणियों से जड़ित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली हल्के चमक रही है। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक बनमाला लटक रही। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि थी। पुष्टि, श्री कीर्ति और राजा, ये चारों शक्तियां अजा, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया।
पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग बहुत मेरे पास लौट आओ। शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषि वर नर और नारायण हो, यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपने आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेक ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं, उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। बोले गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।